दीदी, आपके रूप में मुझे एक बहन मिल गई। माँ, तुम अब बदल गई, पहले जैसी नहीं रही। बेटी रचना बोली, जो भाई की शादी के बाद कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। कंचन बेटी की बात सुन सोच में डूब गई। फिर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? माँ, पहले जो हर गलत बात के लिए भिड़ जाती थी, अब देखती हूँ तुम बहुत कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना करने लगी हो। तुम्हारे नियम कानून कुछ बदल गए, कुछ लापरवाह सी हो गई हो। रचना ने माँ से कहा, 2 दिन में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें अपनी माँ बदली लग रही है? क्या तुम्हें मेरे प्यार या देखभाल में कमी लग रही है? मैं बदल गई, ये इल्ज़ाम तुम कैसे लगा सकती हो? मैं तो आज भी तुम्हारी माँ हूँ। कंचन ने रचना की तरफ देखकर बोला, नहीं माँ, प्यार में कमी नहीं, बस मुझे अब अपनी माँ में एक डर दिखाई देने लगा, एक सतर्कता दिखाई देने लगा। क्या ये सच नहीं है माँ? रचना की बात सुन कंचन चुप हो गई। बताओ ना माँ, मेरी बात सही है ना? रचना ने कहा तो कंचन अपने को रोक ना पाई। ये डर है या कुछ और मैं समझ नहीं पाई, पर हाँ, जब से राघव की शादी हुई है और रश्मि घर आई, मुझे एक डर बना रहता है, कहीं मेरी किसी बात से रश्मि को बुरा न लग जाए, मुझ पर बुरी सास का तमगा ना लग जाए। सास तो वैसे भी बुरी मानी जाती हैं, भले ही वो कितनी भी अच्छी क्यों न हो। कंचन की बात सुन रचना बोली, इसी डर से कल तुम मेरे साथ अकेले शॉपिंग पर नहीं गई, कहीं रश्मि ये इल्ज़ाम ना लगा दे कि सासू माँ बेटी के साथ शॉपिंग कर रही है और मैं रसोई में काम कर रही हूँ। यही बात है ना माँ? तेरी बात सच है रचना। पहले मैं बहू थी तो सासू माँ के लिए डरती थी, हर समय उनके हिसाब से काम करके भी मैं उनके पैमाने पर खरी नहीं उतरी। ये उनका घर रहा, मेरा नहीं बन पाया। सासू माँ जब तक जिंदा थी अपना हुक्म चलाती रहीं, कभी कोई काम मैं अपनी मर्जी से नहीं कर पाई। तुम्हारी बुआएं जब आती थी सब मस्ती करते, मैं रसोई में सबकी पसंद का खाना बनाते रह जाती थी, जबकि मेरा मन भी होता था मैं भी सबके साथ मस्ती करूं, अपने अनुभवों से सबक ले। मैंने सोच लिया था मैं अपनी बहू को उसके हिसाब से जीने दूंगी, साथ ही उसे कभी परायेपन महसूस नहीं होने दूंगी। इसीलिए जब से तू आई मैं रसोई भी बराबर संभाल रही, जिससे रश्मि तुम लोगों के साथ समय बिता सके और रिश्ते की डोर मजबूत हो। रिश्ते औपचारिक नहीं, दिल से बन। रश्मि अभी बच्ची है, घर के कामों में कच्ची है, पर मैं उसे ताने देकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए कुछ बातें उसकी भी अनदेखी करनी पड़ती। एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद के लिए कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना करना जरूरी है, तभी तो रिश्ता सशक्त बनेगा। अगर मैं भी तेरी दादी की तरह ताने दूंगी तो उनमें और मुझ में अंतर ही क्या? कंचन ने मन की बात रचना से कही। तभी रश्मि अंदर आई, बोली, माँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सासू माँ के रूप में मुझे दूसरी माँ मिली है। आप निश्चिंत होकर दीदी के संग एंजॉय करिए, मैं रसोई संभाल लूंगी। नहीं रश्मि, काम तुम अकेले नहीं करोगी। कंचन बोली, क्यों माँ? आखिर आपने भी तो यही किया था जब आप बहू थीं। बहुओं को तो थोड़े समझौते और सामंजस्य करना पड़ता है। रश्मि बोली, तब मैं बहू थी रश्मि, इसीलिए सासू माँ से दिल की बात नहीं कह पाती थी, लेकिन अब मैं सास हूँ और एक बहू की भावनाओं को बाखूबी समझती हूँ, क्योंकि कभी मैं भी उस दौर से गुजरी थी। तब अधिकार नहीं था, पर आज अधिकार है। तुम्हारे साथ मैं दिल का रिश्ता चाहती हूँ। जैसे तुम अपनी माँ से जिद, फरमाइश या झगड़ा करती थी, वैसे ही सहज तुम मेरे साथ रहो। कंचन ने कहा तो रश्मि दौड़कर कंचन के गले लग गई। तुम दोनों सास बहू रोते ही
रहोगे या बातों से ही पेट भरने का इरादा है? बड़ी जोर की भूख लगी है। रचना ने वातावरण की गंभीरता कम करने के उद्देश्य से बोली, आपकी पसंद की दाल की कचौड़ी और आलू की सब्जी रेडी है दी, चलिए खाने की टेबल पर। रश्मि बोली, तुझे कैसे पता मुझे कचौड़ी और आलू की सब्जी पसंद है? रचना ने आश्चर्य से पूछा। मैं माँ की दूसरी बेटी हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है। शरारत से आंखें मटकाती रश्मि बोली। फिजाओं में रिश्तों की खूबसूरती की महक फैल गई। थोड़ी देर बाद तीनों देवियाँ अपने पति का क्रेडिट कार्ड ले शॉपिंग करने चल दी। शॉपिंग की बात और क्रेडिट कार्ड के लिए नारी शक्ति एक हो जाती हैं। फिजाओं में रिश्तों की खूबसूरती की महक फैल गई। एक हफ्ते रहकर जब रचना ससुराल जाने लगी तो रश्मि की आंखों में आंसू थे। दी, अब कब आओगी? आपके रूप में मुझे एक बहन मिल गई। मुझे हमेशा लगता था काश मेरी कोई बहन होती। आपके साथ रिश्ते की डोर में बांध ईश्वर ने मेरी कामना पूरी कर दी। सबकी आंखों में आंसू देख राघव बोला, हद है। घर मेरा और मालकिन रश्मि बन गई। जिसे देखो वही रश्मि रश्मि कर रहा है। खबरदार, जो मेरी माँ बहन छीना तुमने मुझसे। छीना नहीं, छीन लिया। अब सब मेरे हैं, रश्मि ने गर्व से कहा। सही दोस्तों, तब और अब में कितना फर्क आ गया। सोच ने जहाँ विस्तार लिया वहीं पुरानी भ्रांतियाँ भी टूटी। सास बुरी होती, रिश्तों को समझने की समझ कहीं बड़ी है तो कहीं घटी भी है। अब बहुओं को अपना मन नहीं मारना पड़ता। बाकी अब बात तो सभी जगह होते हैं।